हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत किस देश के साथ बनाती है? दिए गए ऑप्शन में सबसे छोटी स्थलीय सीमा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान के साथ। दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान के साथ भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण का नील सत्याग्रह आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया चंपारण के नील सत्याग्रह आंदोलन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नील उत्पादक द्वारा तिनकठिया प्रणाली पर यह आंदोलन आधारित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत था, उसमें महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, वह था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेशों के साथ लगती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताना भगत आंदोलन विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। यह एक आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थकर। महावीर स्वामी को लेकर के 24 तीर्थकर हुए थे और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकर हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन, जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा। पारा जो है, जिसे मरकरी कहा जाता है, वह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सबसे अधिक अपना भार देती है? एक वस्तु किस परिस्थिति में सबसे अधिक उसका भार प्रतीत होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्वात में। निर्वात में किसी भी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्मी मीटर। यह लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एक हीटर में उपस्थित तार इनमें से किस धातु का बना होता है? हीटर में उपस्थित तार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पॉजिट्रॉन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण है, इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडरसन के द्वारा। एंडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में किया गया था। यह इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत किस देश को शामिल नहीं किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को। श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भक्ति काल में पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भक्ति काल में पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न किया था? किस क्रांति ने तिलहन उत्पादन में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीली क्रांति। पीली क्रांति जो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न किया था, इसलिए पीली क्रांति जो है वह तिलहनों से ही संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा विद्रोह महाराष्ट्र में कब शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1879 ईस्वी में बलवंत फड़के द्वारा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान किस शहर में स्थित है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, दक्कन की दंगा जो साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, यह कब हुआ था? दक्कन की दंगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1875 ईस्वी में यह दंगा हुआ था, दक्कन में हुआ था, जो साहूकारों के शोषण के विरुद्ध और किसानों के असंतोष के कारण हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत के पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार जो है वह सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? मौसम आधारित फसल बीमा योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के द्वारा सीमांकित की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा।
रेड क्लिफ लाइन के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांकित की गई है। मैकमोहन जो है भारत चीन के बीच है। डुरंड जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह उत्तर प्रदेश के शहर है कानपुर। कानपुर में ही भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बनाया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्होंने सन्यासी विद्रोह को अपने आनंद मठ में वर्णन किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा अवस्थित है? भारत और चीन के बीच, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एकेडमी किस शहर में अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एकेडमी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एकेडमी हैदराबाद शहर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि क्या कहलाती है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाक जल संधि, यानी कि पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन किसने कहा था? प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह किसका कथन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन कहा गया है। प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।